नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। देवबंद के दारुल उलूम को अब इंग्लिश से बैर हो गया है। इसको लेकर उसने फतवा जारी किया है। ये फतवा उन छात्रों के लिए है जो दारुल उलूम में तालीम हासिल करने आते हैं। इन छात्रों को इंग्लिश या उच्च शिक्षा से दूर रहने को कहा गया है। इस फरमान के बाद दारुल उलूम देवबंद का फतवा एक बार फिर सवालों में है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर इस फरमान की अनदेखी छात्रों ने की तो उन्हें संस्था से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस फतवे के बाद दारुल उलूम पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं फरंगी महली भी इस फतवे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के सवाल, दारुल उलूम का फरमान अंग्रेजी के ज्ञान पर क्यों लिखा? इंग्लिश से बनाए दूरी, आलिम बनना जरूरी, छात्रों की तरक्की पर फतवा क्यों? दारुल उलूम को इंग्लिश से दिक्कत क्यों? मदरसों की छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ आखिर क्यों? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हमारा हमेशा यही फरमान है, दारुल का एक कानून है कि दारुल के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी, उसको कबूल नहीं किया जा सकता, वरना तो ये कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। लीजिए, फतवों की फेहरिस्त में एक नया फरमान जुड़ चुका है। कहते हैं आलिम बनना है तो अंग्रेजी से दूरी बनाए रखनी होगी, यानी दारुल उलूम में आलमत की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब अंग्रेजी से दूरी रखनी होगी। यानी मदरसे में पहले आलमत की पढ़ाई पूरी करनी होगी, उसके बाद जो करना है करो। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें, दारुल उलूम इसकी इजाजत नहीं देता है। पढ़ाई को लेकर फतवा जारी भी हुआ था कि इस मामले पर विवादों का पिटारा खुल गया। पढ़ाई पर दारुल उलूम का फरमान जारी हुआ तो बीजेपी ने इस मामले पर मदरसे को घेरना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी संकुचित विचारधारा को लेकर नहीं चलती है, उसका व्यापक दृष्टिकोण है और वो सभी बच्चों को समान समझती है। वो चाहती है कि चाहे वो हिंदू के बच्चे हों, चाहे मुस्लिम के बच्चे हों, सिख हों या ईसाई बच्चे हों, बच्चे बच्चे हैं और सभी बच्चों के लिए इस समाज का विकास करने के लिए डॉक्टर बनना भी जरूरी है, इंजीनियर बनना भी जरूरी है। जो मदरसे द्वारा, इमाम के द्वारा इस भाषाओं का विरोध किया जा रहा है उसका निंदा करता हूं और ऐसे इमाम पर जो भी शिक्षा दे रहा है उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। दारुल उलूम इसी तरह के फतवों की वजह से देश भर में अलग अलग कारणों से बदनाम हो रहा है। उनको इस तरह के फतवों पर भी रोक लगानी चाहिए। दारुल उलूम के इस फतवे से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ना इत्तफाकी रखता नजर आया। मदरसे के फैसले की मुखालफत कर रहे रशीद फिरंगी महली का कहना है कि इस तरह के फैसले छात्रों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देंगे। इस वजह से अगर कोई ये कहता है कि इंग्लिश मदरसों में ना पढ़ाई जाए या अगर इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ये बिल्कुल ही बेमानी बात है। अंग्रेजी के ज्ञान पर लगाम लगाकर दारुल उलूम तरक्की से छात्रों की दूरी बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि अंग्रेजी पर फतवे की जरूरत ही क्या थी? बयानबाजियों के बीच सवाल छात्रों के भविष्य का है और कई फतवा छात्रों के कल को कमजोर न कर दे। टीम न्यूज स्टेट। डॉक्टर राहुल यादव, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजेश चौधरी जी, आप लोग तो कह रहे थे कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। दारुल उलूम में तो ऐसा कुछ भी नहीं। वहां तो कहा जा रहा है कि इंग्लिश से दूरी बनाइए और जो जिस दीन की तालीम के लिए आप आए हैं उसे कीजिए, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय और बड़ा सोचनीय विषय है। आज इस जमाने में 2021 में हम जी रहे हैं। दुनिया अब कितना आगे बढ़ रही है और कोई संस्थान ये कहे कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। क्या उनको अपने बच्चे वकील बनते हुए अच्छे नहीं लगते, डॉक्टर बनते हुए अच्छे नहीं लगते, IAS, IPS, जज और इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हुए अच्छे नहीं लगते? क्यों भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं बच्चों का? ये हमारी समझ से परे है। क्या केवल जाहिर रखेंगे बच्चों को? दीन की तालीम दीजिए। आप जो दे रहे हैं, भारत का संविधान जो आपको अनुमति देता है, क्या उससे जीवन चल जाएगा? क्या वो आज कंपटीशन में आगे बढ़ेगा, प्रोफेसर बन जाएगा कहीं जाके, साइंटिस्ट बन जाएगा कहीं जाकर के, दुनिया के किसी हिस्से में जाएगा तो अपने आप को हीन नहीं महसूस करेगा? ये भाईजात बात है।
ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं तो कहता हूं मुस्लिम बच्चों के साथ ये घोर अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल जी, क्या है स्टैंड समाजवादी पार्टी का? जी राहुल जी, एक तो इस मामले को हम लोग राजनीति के तौर पे नहीं, एक एकेडमिक मामले के तौर पे देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मदरसे हैं इनको हाईटेक और आधुनिक किए जाने की जरूरत है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि जो मदरसे चलाने वाले लोग हैं, उलेमा लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं और सरकार है, इनके बीच में तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा है कि मदरसे हाईटेक नहीं हो पा रहे हैं या मदरसे मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, अंग्रेजी का मुद्दा है। महमूद हसन ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की विज्ञान और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए। दारुल उलूम का जो आज का फतवा है, अगर शिक्षण संस्थान, अगर हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि आप अपने संस्थान को अपने हिसाब से संचालित करें, तो इसका मतलब है कि संस्थानों को समझना पड़ेगा कि हमारे जो छात्र हैं इनकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। अगर बच्चे बाहर अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं, कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं, तो आपको परिसर के अंदर ही उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके विरुद्ध जाकर के फतवे जारी होंगे, नोटिस जारी होंगे, तो मुझे लगता है कि एकेडमिक तौर पर मैं इसे देख रहा हूं कि थोड़ा सा इनको एक संवाद स्थापित करके, वार्तालाप करके बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आज राहुल जी, रोजगार, कौशल, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं आज की डेट में अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, लर्निंग में अपने आप को प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर की जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग है राहुल जी, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और जो वर्ल्ड लेवल की और नेशनल लेवल की जो रैंकिंग आ रही है, अल्पसंख्यक संस्थानों की इसमें रैंकिंग भी आ रही है। जामिया मिलिया AMU की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बच्चे एक्सपेक्टेशन उनकी समझनी पड़ेगी। फतवों से काम तो खैर नहीं चलेगा, और सरकार जो है ये भी इस पर कुछ काम करेगी। अखिलेश जी ने, समाजवादी सरकार ने लैपटॉप बांटने का काम किया, लोगों को IT और विज्ञान से जोड़ा। तो मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा धैर्य के साथ संस्थानों को पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, आपने एक वर्ड भी कहा है सामंजस्य। किसके किसके बीच सामंजस्य नहीं है? जो स्थिति ये है जी, ये सामंजस्य सरकार, पढ़े लिखे लोग और जो मदरसा संचालन करने वाले उलेमा लोग, इनके बीच में कोई संवाद स्थापित क्यों नहीं हो रहा है? सरकार कह रही है कि हम कंप्यूटर देंगे, पंखे देंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे, पर वो सुविधा कहाँ है? इन लोगों से संवाद कहाँ है? केवल आरोप लगा देना, नोटिस फतवों का वेट करना। राजेश चौधरी जी, आरोप लगा देना और नोटिस यानी कि फतवे का वेट करना, केवल यही रह गया है। देखिए, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। जिस समय मदरसों का सर्वे हमने शुरू किया, उस समय बवाल यही लोग कर रहे थे जो आज विरोध कर रहे हैं इसका। अब समाजवादी पार्टी की क्या इस पे नीति है, स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ। राहुल जी ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे यादव जी? हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो रजिस्टर्ड मदरसा है उसके लिए नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। सारे स्कूल जो चलते हैं उस नियम के अनुसार जो मदरसे रहेंगे वो चलेंगे। सरकार ने जो नियम बनाया उनका पालन करेगा, वो चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप दीन की ताबीर देते रहोगे। आज जो फतवा जारी हुआ है ना साहब, ऐसे फतवों के कारण ही तो दारुल उलूम से आतंकवादियों का निर्माण हुआ है। कितने आतंकवादी यहाँ से निकले, कितने देशद्रोही यहाँ से निकल कर गए, जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग, भारत के खिलाफ आतंकवाद और इस्लाम के नाम पर लोगों की हत्याएं की हैं। ये इनको ये सबक लेना चाहिए। अरे बच्चों का भविष्य क्यों खिलवाड़ कर रहे हो आप उनको? जब आप उनके भविष्य से खिलवाड़ करना चाह रहे हो और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजी और एक चीज राजेश चौधरी जी, सबसे बड़ा अगर तालीम की जानकारी के लिए देवबंद जिसका नाम लिया जाता है, ये इस्लामी शिक्षण संस्थान सबसे बड़ा। सवाल ये है कि जो, हालांकि ये सवाल समाजवादी पार्टी का भी है कि कर क्या रहे हैं आप लोग? फिर हमारी कोशिश है आप धर्म की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दीजिए, विज्ञान की शिक्षा दीजिए, अंग्रेजी की शिक्षा दीजिए, गणित की शिक्षा दीजिए। और आज हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें विद्यार्थी पढ़ करके जाए और देश की जो अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती है उनमें कंपटीशन क्वालिफाई करें, देश के विकास में सहभागी बने। अब अंग्रेजी पढ़ते नहीं है और आप इंजीनियर बन गए, जाएंगे विदेश में तो कर पाएंगे कुछ? आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की बुद्धि का डंका है। आज दुनिया के किसी देश के अंदर चले जाइए, बहुत बड़ी सहभागिता भारत के इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की है वहां की अर्थव्यवस्था में।
बाहर जाके कुछ कर सकते हैं साहब। राहुल जी, पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, राहुल वो तो जी, बर्बाद हो रहा है खुद। राहुल जी, लेकिन एक ये है कि जिस तरीके से ये फतवा, जाहिर तौर पर अगर नियंत्रण की बात की जाए तो फिर नियंत्रण कैसे? जी नहीं, राहुल जी, मैं उससे पहले एक बात स्पष्ट करूं। चौधरी जी पूरी तरह से इसको राजनीतिक एक देना चाहते हैं इसको रूल, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से दरअसल बच रहे हैं। ये इसमें राजनीति करना चाहते हैं। क्या अल्पसंख्यकों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं या उचित है, या उनको लगता है कि वो उनके लिए वो ठीक है, सुटेबल है? नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। ये मदरसों से इनका कोई सीधा संवाद या उसको लेकर के उसको सुधारने के दिशा में कोई कवायद, ये चाहते हैं कि मदरसे सेपरेट पड़े रहें या उनसे हमारा पीछा छूटा रहे या उनको अलग विलग रखें। इसलिए ये हालत आज पहुंची है, इस तरह के फतवे निकल रहे हैं। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए बच्चों को प्रयास किए जाने चाहिए। और जिस तरह से पासमानदा समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, इनके प्राइमरी स्कूलों का हालत पहले से ही बीजेपी ने क्या कर रखा है, अभी पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, इसके समाचार आते रहते हैं। तो मदरसों की हालत क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि मदरसों के जो बच्चे उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ने वाले बच्चों को आप देखें तो 90% जो बच्चे हैं ये रोजगार पाने में सक्षम नहीं है। बाजार की जरूरत है नए नए स्किल। आने वाला जमाना, हमारे अध्यक्ष जी भी कहा करते थे, हमारी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का है, डेटा साइंस का है। तो बच्चों को थोड़ा सा साइंस और इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। उसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो थोड़ा सा प्रभावी होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने वादे से बच रही है और पूरी तरह से राजनीति करने की फिराक में है। और अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाना और सिर्फ आरोप लगाना कि बच्चे भटक जा रहे हैं या फिर गलत राहों पे जा रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। और नई शिक्षा नीति, ये तो भारत है, जो भी पॉलिसी भारत में, राजेश चौधरी जी, ऐसा नहीं, भारत में तो इंग्लिश का भी विरोध किया गया, सरकारें रही इसी उत्तर प्रदेश में, कंप्यूटर तक का विरोध किया गया। हालांकि आज तो कहा जा रहा है कि नहीं, बच्चों को तो इंग्लिश पढ़नी चाहिए, तालीम शिक्षा के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं सुन रहा था, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी, कुकुरमुत्तों की तरह चारों तरफ जो है ये मदरसे खुले, ये तो रजिस्टर्ड भी नहीं कर पाए उनको। आप हमको तो शिक्षा दे रहे हो, आपने क्या किया था साहब? आप तो इस वर्ग का सबसे अधिक वोट लेकर के सरकार बनाने का काम करते हो, आप इनके मसीहा बनने का काम करते हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना भाई, बीच में मत बोलिए। मैं धैर्यपूर्वक सुनाया ना आपको, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, आप भी मेरी बात सुनिए। आप क्या कर रहे थे? आप केवल वोट लेने का काम करोगे। आप ये चाहते हो मुसलमानों के बच्चे ठीक से पढ़े नहीं, पढ़े लिख जाएंगे तो उनके अंदर समझ आ जाएगी, और आप जिन उनको वोट बैंक बना करके रखना चाहते हो, वोट बैंक नहीं बनेंगे। ये आपकी योजना है, ये आपकी गंदी राजनीति है। आप तो बेनकाब हो गए हो ना भाई। आप एक वर्ग की बात करते हो। आप क्या कर रहे थे? आप मुझे बताओ, एक कोई मदरसा ऐसा जो आपने मॉडल बनाया हो लखनऊ के अंदर या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, हमने इस मदरसे को ऐसा बना दिया है कंप्यूटराइज, यहाँ के बच्चे देश की विभिन्न प्रकार की परीक्षा में कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करके जा रहे। क्या कहेंगे आप? बनाइए, आप बना के दिखाइए। हमने रजिस्टर, हम दे रहे हैं ना, हम सिलेबस भी बना करके देंगे। आप चिंता मत करिए, आप परवाह मत करिए, हम बता देंगे कि आप क्या चाहते थे और हम क्या चाहते हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। और जहां तक बात शिक्षा की है, प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के चलते हैं, वो केवल हिंदुओं के लिए थोड़े ना है, वो तो मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सब धर्म के आधार पर थोड़ा चलते। इसीलिए तो कॉमन सिविल कोड की आज आवश्यकता पड़ रही है कि आप जैसे लोग जो राजनीतिक रूप से लोगों को बहका करके समाज को बरगला करके और दबा कुचला और बिना पढ़ा रखना चाहते हो, हमने किया है नवीनीकरण, हम कंप्यूटर लगाने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज राजेश चौधरी जी, ऐसे फतवे और ऐसे मदरसों को लेकर क्या कुछ नियंत्रण सरकार क्या कुछ कर सकती है? आप लोग कुछ कर सकते हैं? सरकार के नियमानुसार यदि वो मदरसा रजिस्टर्ड है, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे वो कोई और मदरसा हो, उसको उत्तर प्रदेश सरकार का कानून मानना ही होगा। उसे मदरसा चलाना है, नियम विरुद्ध जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, तालीम की शिक्षा स्वामी जी ठीक है, लेकिन एक तरफ जिस तरीके से सरकार की भी मंशा है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, लेकिन जो दारुल उलूम सबसे बड़ा अगर हम कहें तालीम देने के लिए इस्लाम की शिक्षण संस्थान दारुल उलूम,
ऐसे फतवे वाकई अचरज में डालते हैं और ये लगता है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं। ऐसे फतवे आकर यही दिखा देते हैं कि क्या दकियानूसी है। ये बिल्कुल, ये कहीं नहीं कट्टरवाद और दकियानूसी की ही बात कही जाएगी। भाई हमारी सरकार है, अभी जो वर्तमान सरकार है, बस वही बात मैं भी दोहराऊंगा जो आपने बोला, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। इनकी मंशा स्पष्ट साफ लगती है कि जो भी मुसलमान महिलाएं हैं, मुसलमान बच्चे हैं, इनके भविष्य की इनको चिंता नहीं है। ये अपने फतवे के अंदर इनके अंदर एक कुएं के मेढक बना के रखते हैं। हमारे सभी बच्चों को अधिकार बनता है कि एक नए भारत के मुख्य धारा में आकर वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और सभी पदों में जाएं। सिर्फ मदरसों में अपना पढ़ के यदि आते हैं तो ये क्या करेंगे? इतने कॉम्पिटिटिव और जो कभी लाइफ हो गया है, इतना प्रतियोगी दुनिया है, इसके अंदर भी ये कर क्या रहे कि सभी के अंदर में करना। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं नहीं कि अपने हित में नहीं है, इनकी मंशा कुछ और नजर आती है। भाई हमारे समाज में तो हम स्त्री को, बच्चों को, सभी को स्थान देते हैं। हमारा देश सभी को बड़े बड़े स्थान पे रखा है। आज हम स्थान देने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी कानून गलत चलाते हैं और ना ही अपने बच्चों को आप प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, न ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा मदरसा किस काम का? भाई हम तो खोलते हैं, हमारे जो भी स्कूल, सरकारी स्कूलें खुली है, वो सबों के लिए है। आप उससे वंचित क्यों हैं? आप अपने समाज के आधी आबादी को और बच्चों को इससे अलग क्यों रखना चाहते हैं? मौलाना साहब को इसका अगर ये उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा विलम्ब आया, मैं पीछे की कई बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन जितनी बातें अभी समझ में आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि अपना हित चाहते हैं पूरे समाज को। ये मात्र अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, अधिकार जमाते हैं, किंतु ये कहीं से भी अपने बच्चों का हित नहीं। राहुल जी, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? जी राहुल जी, एक तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। इस पूरे जो शैक्षिक व्यवस्था होती है, इसमें दरअसल मामला है उदारीकरण का, लोकतांत्रिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच में चला जाए। मामला यह है कि अभी अरशद जो है मदनी साहब का आपने बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि जो आलिम दीन बनने तक की प्रक्रिया इस तक आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी है, इसके बाद सीखेंगे। मैंने कहा कि वार्तालाप करके जो शिक्षण संस्थान है, जो सरकार है, जो छात्र है, उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आप ऐसी व्यवस्था बनाए कि उसके साथ वो अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों का भी समायोजन हो और उसको भी सीख सके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लेकर के कट्टर होने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें राजनीति करने की जरूरत है। मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है और वो बच्चे भी ह्यूमन रिसोर्स का हिस्सा होंगे हमारी बाजार के लिए। और वो बच्चे देखिए, अगर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करेंगे जो आप करना चाह रहे हैं, वो फिर आपकी पार्टी पर डाल देंगे। जो आपकी सरकार रही 12 से 17 के बीच, उसकी बात करने लगेंगे। तो 6 साल से उनकी सरकार है, वो करके दिखाए ना, वो मदरसों का रजिस्टर्ड करें, अभी कह रहे हैं उसको आधुनिकीकरण करें और ये फतवे जारी हो रहे हैं, इस पर बातचीत करें। वो बताए ना वो क्या कर रहे हैं, इस पर उनका क्या स्टैंड है, आगे क्या उनकी क्या रणनीति है इसके बाद। कौसर हसन मजीदी जी जो कि सूफी खानकाह से हैं, कौसर साहब, दारुल उलूम जिस तरीके से फतवा जारी छात्रों को लेकर किया गया कि अंग्रेजी तालीम लेनी हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप दीन की तालीम लेने आए हैं, केवल दीन की तालीम लीजिए। देखिए, जहां तक ये उनका ये फतवा है कि उनका अपना निजी शिक्षण संस्थान है, उसमें क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन अगर वो बाध्यता के साथ इस तरीके की बात करते हैं कि कोई मुस्लिम अंग्रेजी तालीम नहीं हासिल करेगा और इस तालीम की बिना पर उसको ऐसे इदारे से निकाल दिया जाएगा, तो ये उनका फतवा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है बल्कि इस्लाम के नियमों के विपरीत है। क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत ये कहती है इकरा का मतलब है कि पढ़ो, और पढ़ने का आदेश सारे लोगों के लिए दिया गया है, स्त्री पुरुष महिला सबके लिए आदेश दिया गया है। ये इनका कृत्य मनमाना है और ऐसे फतवा। दूसरी बात है, मैं तो हमेशा से इस चीज का विरोधी रहा हूँ और हमेशा रहूंगा कि ये मुल्क हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, किसी मुल्ला जी के बेतुके फतवे से नहीं चलेगा। हालांकि जिम्मेदारी यही बार बार मेरा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। अगर हम समाजवादी पार्टी से पूछे तो कहा जाएगा कि बीजेपी की जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, या फिर वो मौलाना जो समाज को दीनी तालीम देते हैं, एक साथ रहने की बात करते हैं। देखिए, इसमें हर उस शख्स की जिम्मेदारी है
और हर एक शख्स की अलग-अलग जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने नागरिकों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत इस तरीके का काम अगर नहीं कर रही है तो उसमें उसका सहयोग करे। और धर्म गुरुओं की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से जो ये कार्य होते हैं जिससे धर्म बदनाम होता है, समाज बदनाम होता है, समुदाय बदनाम होता है, उन कृत्यों को मतलब राजनीतिक लाभ से परे होकर के उसका विरोध करें और मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करें। देखिए 75 साल हो गए, अब बहुत हो गई राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की और मुसलमानों को लुभाने की। अब मुसलमानों कौसर साहब कर कौन रहा है? ये कर कौन रहा है जो तुष्टीकरण की बात आप कर रहे हैं? जिनको मुस्लिम वोट बैंक का लालच है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि जिनको मुस्लिम वोट बैंक का लालच है और जिनको इसकी ठेकेदारी का लालच है कि कहीं ना कहीं। राजेश जी आप तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कह रही है ना कि पसमानदा आप लोग कर रहे हैं। अगर इतना ही मुस्लिमों से प्यार है तो सबकी बात कीजिए, मदनी साहब से भी बात कीजिए कि आखिर उनके भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं मजीदी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देश के भविष्य का भी सवाल है साहब, ये व्यक्ति के भविष्य का सवाल नहीं है। जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको योग्य नहीं बना पाएंगे, तो क्या भविष्य हमारे देश का होगा। आज दुनिया के अंदर भारत इसलिए तरक्की कर रहा है कि हमारे यहाँ शिक्षा के संस्थान अच्छे हैं। और हम तो बार बार चाहे कोई भी समाज हो, सब हमारे लिए समान है, उसके कल्याण की बात करते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये तो 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे। अरे तलाक 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 3 बार कह करके किसी महिला का भविष्य बर्बाद कर देना कानूनन था क्या? सामाजिक रूप से स्वीकार्य था क्या? मुंह में दही जमा हुआ था, एक शब्द नहीं निकला उसका। आज महिलाओं के साथ न्याय हुआ है, किसी का भविष्य बर्बाद करने के किसने आपको अधिकार दे दिया? महिला हो या पुरुष हो, सब समान है। आज महिलाएं सेना में काम कर रही हैं, आज महिलाएं एयरक्राफ्ट उड़ाने का काम कर रही है, फाइटर प्लेन उड़ाने का काम कर रही है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही? हमें भेदभाव नहीं करना होगा राहुल जी। और यदि देश को आगे ले जाना है तो हमें बच्चों को समान कोई भी सवाल दोषी समाजवादी पार्टी। राजेश चौधरी, मैं आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। मदरसे अगर आज के समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो ये विफलता सरकार की है। सरकार उनसे जुड़ नहीं रही है, इस बात को समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि सरकार इसमें जो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही है। वो चाहती है कि मदरसे अलग थलग पड़े रहें, अन्य संस्थानों से अलग थलग पड़े रहें, उनका समायोजन मुख्य धारा में न हो। इसकी वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। सिर्फ कदमों का इंतजार करना ताकि राजनीति की जा सके, कोई न कोई मौका मिल जाए हमला करने का, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। कम से कम अल्पसंख्यक बच्चे जो हैं इनको भी मुख्य धारा में ला करके, अगर बच्चे अंग्रेजी सीखने बाहर जा रहे हैं, दारुल उलूम के परिसर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब उनको जरूरत है, वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप छात्रों की तरफ से खड़े हैं या मौलाना के फतवा की तरफ से खड़े हैं? आप ये स्पष्ट करिए ना। आप मुद्दे से बिल्कुल बात नहीं करें। ठीक है स्वामी जी एक सवाल इसी समाज में सबको रहना है और हर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, सबको तरक्की चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर लाइन क्यों खींची जा रही है किसी धर्म विशेष में, किसी जाति विशेष में। देखिए स्पष्ट है कि जो लाइन खींच रहे हैं वो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो अपने बच्चों के भविष्य को कहाँ वो निर्धारित करना चाह रहे हैं। यदि आप मुख्य धारा से बाहर जा रहे हैं तो एक अपनी दुनिया अलग बसाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बच्चे अभी जो मुख्य धारा में नहीं है, वो जो आम तौर पे अभी सभी को जो शिक्षा मिलना चाहिए, जिस शिक्षा को प्राप्त करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट और बड़े बड़े पदों पे जा सकते हो, उनसे आप अपने बच्चों को वंचित करके उन्हें आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि कई ऐसे वर्ग हैं जो कि आतंक फैला रहे हैं। कहीं न कहीं उनके शिक्षा संस्कार में कमी है, तभी वो बंदूकियां उठा रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो मुख्य मार्ग से भटक जाएंगे। ये निश्चित आपको इस बात का भान होना चाहिए। तो आप चाहते चाहिए, इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। आप तो फतवा जारी कौसर साहब, देवबंद ही क्यों और दारुल उलूम ही क्यों? देखिए मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, लेकिन एक बात मैं अपनी प्रश्न का मतलब देखिए, प्रश्न का मतलब यह है कि हर बार देवबंद का नाम आता है तो दारुल उलूम का नाम आता है, ऐसे फतवे वहीं से क्यों?
जी। देखिए ऐसा है ना कि ये जो है कथित रूप से सारे मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो विचारधारा के हिसाब से देखा जाए, देखिए मुसलमानों में सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि खुद मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना। मुसलमानों में 73 फिरके हैं जो 72 को मुसलमान नहीं मानते, सिर्फ एक को मुसलमान मानते। दूसरी बात यह है कि ये ठेकेदारों की ठेकेदारी सब बंद होने का समय भी आ गया। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का कारखाना के लिए मशहूर है, वो अपने देश के मदरसों को सुधारीकरण करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसा कोई प्रयास होता है तो कोई भी प्रवक्ता बैठा हो, मैं उससे कहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे वक्तव्य से कि न जाने क्यों पेट में मरगोले उठने लगती हैं। मुझे तो लगता है कि ये मरगोले सिर्फ इसलिए उठती है, वो ये चाहते नहीं है कि ये थोक के। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो दीनी तालीम दारुल उलूम हासिल कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये फतवा है कि वो इंग्लिश से दूरी बनाया। दारुल उलूम वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें दीनी तालीम लेनी है। जाहिर तौर पर अगर ऐसा नहीं करते तो उनको संस्था से बाहर किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर बवाल मचा हुआ है कि आखिर देश के ये भविष्य क्यों उनको अंग्रेजी से दूर, इंग्लिश से दूर किया जा रहा है। क्या उन्हें एक लाइन में बैठाकर ये समझा दिया जा रहा है कि आपको यही करना है, आपको देश की तरक्की से, अपनी तरक्की से कोई मतलब नहीं। आकलन वो समुदाय विशेष करे, वो धर्म विशेष करे जिसको लेकर ये सब हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है। प्रस्तुतकर्ता एसी चाहिए वैल्यू